नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजीत साहब और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7 यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ ही दिनों में परिवर्तन देखने को मिला है। मैं बता दूं आपको, मायावती ने कहा है कि जो नया गठबंधन इंडिया के नाम से हुआ है मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगी, अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, उसने क्या किया कि जो गठबंधन था सपा के साथ वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं सपा के वरिष्ठतम नेता दारा सिंह चौहान वो भी भाजपा में शामिल हो गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेरबदल देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी भी नजर भाजपा के बहुत नेताओं से है, उनका संपर्क चल रहा है और लोकसभा चुनाव आने तक बहुत सारे जो दल हैं, बहुत सारे विधायक और सांसद हैं, वो भी टूटने वाले हैं, वो भी उनके संपर्क में है और इंडिया से उनका गठबंधन या इंडिया में वो कहीं ना कहीं सापेक्ष और परोक्ष रूप से शामिल होने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सत्ता परिवर्तन होते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी को आपने मौका दिया है, एक साल एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, तीसरी बार तो आपको परिवर्तन करना ही होगा। क्योंकि जब आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर भी परिवर्तन नहीं आएगा, आपके साथ शोषण ही होगा। ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपको एक दिन या दो दिन इज्जत मिलती है, उसके बाद आपको इज्जत मिलना खत्म हो जाती है। उसी तरीके से सत्ता में परिवर्तन लाते रहिए, आपको इज्जत मिलती रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप सपा को ही बनाइए या कांग्रेस को ही बनाइए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी बनाइए लेकिन परिवर्तन जरूरी है। अगर आपको अगली सरकार ना अच्छी लगे दोबारा भाजपा को ला सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ। वो आपके हाथ में है कि किसे बनाना है, सपा को बनाना, भाजपा को बनाना। और वहीं मैं अगर बात करूं तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि अगर कोई दल, मजबूत दल उनके साथ गठबंधन के लिए चर्चा करता है तो वो गठबंधन करेंगे, अन्यथा वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चाहे जैसे हार मिले जीत मिले वो उनके हाथ में है और जनता के हाथ में है। इलेक्शन में जो भी होता है वो जनता के हाथ में होता है, वोटर ही सब कुछ होता है, वोटर ही सर्वे सर्वा होता है। लेकिन इलेक्शन के बाद नेता, मंत्री, विधायक सब कुछ होते हैं और जनता एक कीड़ा मकोड़ा होती है। वोटर एक हमेशा कीड़ा मकोड़ा रही है। 5 साल तक सिर्फ वोटर की इज्जत होती है वो करीब 2 महीने जो इलेक्शन के होते हैं। उसके बाद आपको भी पता है आपकी जो इज्जत का क्या होने वाला है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि सत्ता परिवर्तन करते रहिए। जरूरी नहीं है आप भाजपा को जिताइए, जरूरी नहीं है आप सपा को जिताइए, जरूरी नहीं है आप कांग्रेस को जिताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको दूसरी सरकार अच्छी नहीं लगती है तो अगले 5 साल बाद आप फिर से इस भाजपा को ला सकते हैं या फिर से कोई भी सरकार ला सकते हैं या आप दोबारा फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते रहना, क्योंकि आपको भी पता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर आप खुद में भी परिवर्तन चाहते हैं तो सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं, मैं यहां किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूं। यहां मैंने ये कोई मुद्दा लेकर नहीं चला हूं कि मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। मैं आगामी और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, मैं वहां की भी बात कर रहा हूं। तो हर जगह की मैं बात कर रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। जिस तरीके से पेड़ अगर बड़ा हो जाता है तो उस पर पत्ते जो है
गिरना और नए आना शुरू होते रहते हैं। उसी तरीके से सत्ता में भी परिवर्तन होते रहना चाहिए। ये हम आपसे आखिरी बार भी कहेंगे और लास्ट तक बार बार कहते रहेंगे कि सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है, और सत्ता में और अपने आप में भी। मैं आपसे भी यही कहता हूं कि अपने आप में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तित होइए, लेकिन अच्छे कर्मों के साथ, ना कि बुरे कर्मों के साथ। बहुत सारे लोग परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन वो बुरी संगति में चले जाते हैं। तो आप बुरी संगत में परिवर्तित नहीं होइए, अच्छी संगतियों में, अच्छे कार्यों में परिवर्तित होइए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी हमारे बातों को समझे होंगे। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय